हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चेतन श्यामदसानी और आज हम बात करेंगे इंडिगो पेंट्स के बारे में। इंडिगो पेंट्स एक ऐसी कंपनी है जो आप हर कोई जानते होंगे कि वह पेंट में करती है। अगर आप कभी दुकान में गए होंगे तो आपको दो ब्रांड दिखते होंगे, एक है एशियन पेंट्स, दूसरा है इंडिगो पेंट्स। किसी भी कंपनी के बारे में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी का बिजनेस मॉडल जानना जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि वह कंपनी करती क्या है, या कभी उसका प्राइस गिर जाए तो हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस हो कि हम उसे होल्ड कर सकें। कई बार क्या होता है कि हम कंपनी खरीद लेते हैं कि अभी बहुत अच्छी लग रही है, पर जब वह गिरती है, अगर हमें नहीं पता हो कि ये बिजनेस में करती क्या है, तो जाके हम उसे बेच देंगे। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडिगो पेंट्स करती क्या है, इसके कॉम्पिटिटर क्या है। तो इसकी अगर बात करें तो इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है एशियन पेंट्स। अगर आप घर में पेंट कराने हो तो क्या करते हैं, अगर आपको मैं अपना ही एग्जांपल अगर आपको दूं, अगर मुझे घर में पेंट कराना हो, बहुत अच्छा कराना हो, तो मैं कहता हूँ एशियन पेंट्स कर लेके आओ। वो बहुत ही बेहतरीन है, नो डाउट, बट उसमें कॉस्ट भी है। पर अगर मैं जाऊं हार्डवेयर की शॉप में कहूंगा इतना महंगा नहीं चाहिए, तो फिर मैं कौन सा लूंगा? नेक्स्ट ऑप्शन होगा इंडिगो पेंट्स या फिर बर्जर पेंट्स। तो ये जानना जरूरी है कि ये मार्केट लीडर नहीं है, वह बिल्कुल एशियन पेंट है। बट इसका आप कॉस्ट इफेक्टिव देखें, एक इंडिया एक कॉस्ट इफेक्टिव कंट्री है, यहाँ पे प्राइस पे मेजर एक प्राइस पॉइंट होता है। तो उस हिसाब से देखें कि अगर मुझे एशियन पेंट नहीं लेना क्योंकि वह बहुत महंगा है, फॉर एग्जांपल एशियन पेंट रॉयल, आप रॉयल कराएंगे, उसकी कॉस्टिंग और इसकी कॉस्टिंग बहुत डिफरेंस है। आप अगर पेंटर के पास भी जाएंगे, पेंटर भी एशियन पेंट्स का अलग चार्ज लेगा, अगर रॉयल के नॉर्मल इंडिगो पेंट्स के अलग चार्ज लेगा। तो इस तरीके से देखिए, ये कंपनी में कहूंगा मार्केट लीडर तो नहीं है, बट इसके पास क्वांटिटी लीडर है। अगर आपको पूरा घर पेंट कराना हो, एक एवरेज मिडिल क्लास हो, तो आप इंडिगो पेंट्स में जाएंगे या आप बर्जर में जाएंगे। तो एशियन पेंट्स काइंड ऑफ एक ऐसी चीज है जिसे आप कह सकते हो कि आईफोन है, बहुत बढ़िया है, बट एक रॉयल है। इंडिगो पेंट्स आपका एक एंड्रॉयड फोन है। तो चलते हैं इस कंपनी के बारे में जानते हैं और इसके नतीजों के बारे में, साथ ही इसके टारगेट्स को डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले जाते हैं स्क्रीनर में। स्क्रीनर में आप देख सकते हैं एक मिड कैप कंपनी का, इसका 7,000 का मार्केट कैप है। पीई 49 है, जो कहने में तो थोड़ा ज्यादा है, पर इसमें एक और की बात आई है, तो ये करते हैं कि आप कैसे बताते हैं कि पीई कितना है, कि कितना कमाती है, ये कम है ज्यादा है। तो मेरे एक्सपीरियंस से या जो मैं फॉलो करता हूं, आपका आरओसीई का ट्वाइस अगर पी है देन इट इज वैलिड। अगर इसका आरओसीई 21 है तो 42 तक का पी ठीक है, ऑलमोस्ट 42 48 इतना चलता है। तो इस हिसाब से देखें तो ये ज्यादा ओवर प्राइस नहीं है। पी ऑलमोस्ट जितना होना चाहिए उतना ही है। प्लस अगर हम इंडस्ट्री पी देखें, वह भी सेम ही है। और ये तो पक्का ही पता है कि ये इंडस्ट्री से नीचे की कंपनी नहीं है, ये टॉप की कंपनी है। अब हम अगर नीचे जाते हैं, डेप्ट टू इक्विटी बहुत कम डेट है, कुछ भी प्लेज नहीं है। करंट प्राइस इसका 1495 है और हाई 1700 है, और ऑल टाइम हाई 3348 है। अगर हम नीचे जाते हैं, इसके रिजल्ट्स की बात करें, तो अगर आप इसका पीई देखिए, आपको लोएस्ट इसका एवरेज पीई भी 80 था, बट इस समय आपको ये 40 के आसपास मिल रहा है, जबकि अर्निंग्स बहुत शानदार रही हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको ज्यादा अर्निंग्स में कम पीई पे ये स्टॉक मिल रहा है। प्राइस भी देख सकते हैं, पहले बहुत हाई था, बीच में इंडस्ट्री में बातें आई कि रेमंड्स आ रहे हैं, बाकी लोग आ रहे हैं, वह इसका शेयर खा जाएंगे। बट एक बात सोचने वाली बात है, तो अगर कोई कॉम्पिटिटर आता है तो सब क्या उसी के पास जाएंगे? ऐसा नहीं होता। आपको जो पेंट लेना है आप वही लोगे, आपको मार्केट लीडर में बनने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं होगा कोई कंपनी आज नहीं आ गई कल से कहेंगे कि सब इसके पास जाएंगे, कोई इंडिगो पेंट नहीं लेगा, कोई एशियन पेंट नहीं लेगा। तो इस हिसाब से देखिए तो इसका पी बहुत ही लो है और प्राइस इसको सपोर्ट करता है। कोई भी आप शेयर लीजिए, प्राइस एक बहुत जरूरी है, फंडामेंटल बहुत जरूरी है। अगर इसके पास अर्निंग नहीं हो या इसका प्राइस ओवर प्राइस हो, तब उसे लेने का कोई इतना फायदा नहीं होता। इसके हम क्विकली इस बारीक रिजल्ट देखते हैं। आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट दिसंबर के हाईएस्ट एवर सेल्स हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर को हम दिसंबर से देखें 41 से 61, ये भी हाईएस्ट है। इसमें एक चीज और जानने वाली है या एक नॉलेज की बात है कि इसमें हम दिसंबर से दिसंबर ही क्यों किया कीजिए, क्योंकि ये कंज्यूमर स्टॉक है। आप नॉर्मली अपना पेंट दिसंबर में कराते हैं, सर्टन महीनों में ही बंदा लेके कराता है। ऐसा नहीं होगा कि कोई बंदा अचानक से गर्मियों में कराएगा या जब बारिश का सीजन है तब आप पेंट कराओगे। तो ये एक काइंड ऑफ सिक्लिकल कंपनी है, जिसमें एक पेंटिंग का एक सीजन होता है, एक टाइम पे आपकी सेल्स होती हैं। तो इसलिए हम इसमें दिसंबर को दिसंबर से ही कंपेयर करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि 41 से 61 करोड़। अगर आप पिछले महीनों से देखें तब भी ये हाईएस्ट है, बट मार्च में देखेंगे ये ज्यादा है। जैसे मैंने बताया
इसको हम दिसंबर से दिसंबर में ही कराते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जब ये मार्च आएगा तो मार्च में बच्चों के पेपर खत्म है या कुछ हो रहा है तो इसकी सेल्स बड़ी हो। सिमिलरली एक्सपेक्टेड ये है कि इस बार 61 है तो अगली बार इसकी 72 से ज्यादा होनी चाहिए, बट 61 को 72 से करे वह एक सही बात नहीं है। तो इस हिसाब से देखिए इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत शानदार है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो भी बहुत अच्छा है, 35 से 50। नेट प्रॉफिट भी इसका बड़ा है, अर्निंग पर शेयर भी बड़ा है, तो हर महीने में एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी नजर आ रही है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स पिछले 12 महीने में देखें तो इसका हाईएस्ट प्रॉफिट है। अब जब सोचने की बात है, ये 1224 है, ये तो अभी ही ट्रेलिंग 12 मंथ्स है। जब आप इसमें अगर ये इतना भी परफॉर्म करती है दिसंबर से तो ये इसे एक्सीड कर जाएगी। तो अगर इसके नॉर्मल भी रहे मार्च के रिजल्ट तब भी इसका प्राइस ऊपर ही जाना चाहिए या इसके रिजल्ट अच्छे ही होने चाहिए। पर अगेन ये प्राइस की कोई गारंटी नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। कई बार क्या होता है, ये बुल मार्केट है, आप शेयर में डालिए, किसी में भी डालिए वो बढ़ जाता है। बियर मार्केट में क्या होता है, हो सकता है आपकी अर्निंग्स आए, हो सकता है प्राइस गिर जाए, उस समय आपको फंडामेंटल जानना बहुत जरूरी है। नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे टीटीएम का हाईएस्ट है। बैलेंस शीट की अगर बात करें, इसके रिजर्व 773 हैं प्लस 48, लगभग 810 करोड़ के आसपास इसका कैपिटल है, जबकि बोरिंग सिर्फ 14 करोड़ है। करंट वर्किंग कैपिटल 251 से 2। इसका ये क्या मतलब है कि जब आपका 251 का आपने कुछ सामान किया, अलग से आपने एक फैक्ट्री बनाई या कुछ दिन, अब वह आपके एसेट्स में जुड़ गई है, जिससे आपका वर्किंग कैपिटल कम हो गया है और आपके एसेट्स बढ़ गए हैं। इसको हम कैसे देखें, सपोज आपने एक दुकान खरीदी या आपने एक फैक्ट्री का लैंड खरीदा, अब आपकी फैक्ट्री का इनॉग्रेशन हो गया है, तो वह जब तक बन रही थी वो था आपका करंट वर्किंग कैपिटल। जब वह फैक्ट्री तैयार हुई है, फीता कट गया है, अब वो बन गया आपका फिक्स्ड एसेट। तो इसको हम यहाँ पे कैसे देखें, सो आप देख सकते हैं ये था 251 265, अब ये 251 यहाँ पे ऐड हो गया है 548, विच मींस अब ये CWIP करंट वर्किंग कैपिटल आपका फिक्स्ड एसेट का पार्ट हो गया है। अगर हमें जानना है अंदर की डिटेल में कि वो क्या हुआ है तो वह आपको इधर दिख जाएगा। अभी वह रिजल्ट पब्लिश नहीं हुए बट आपको एग्जैक्ट डेटा दिख जाएगा कि कंपनी ने क्या खरीदा। बट जब आपका एसेट बढ़ा है तो एसेट आपका ऐसे ही तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपसे उसकी इनकम पे इंपैक्ट आएगा। तो अभी ये एसेट आपका स्टार्ट हो गया है, फैक्ट्री स्टार्ट हो गई है, इसकी अब अर्निंग्स भी आपको मार्च में आएंगी। उससे भी देखें तो मेरे को एक्सपेक्टेड है कि मार्च में और बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो कंसिस्टेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। FII का भी देखें कंसिस्टेंट है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। DI में थोड़ी सी कमी हुई है बट वो पहले भी 2.29 ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। पब्लिक शेयर होल्डिंग हम देख सकते हैं 35 है, विच इज फाइन। 35 में से भी ऑलमोस्ट 13 और 12 25% ऑलमोस्ट एक स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, तो ज्यादा पब्लिक होल्डिंग भी नहीं है। उस मायने से देखिए बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। तो ये तो ही कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। अब देखते हैं कंपनी बड़ी है तो हमें इसे किस प्राइस में खरीदना चाहिए। सपोज आप एक दुकान में गए, आपने देखा कि ये एप्पल तो बहुत शानदार है, बहुत मीठा लग रहा है और बहुत बढ़िया है, पर वह एप्पल है 600 रुपए किलो। तो एप्पल तो बहुत अच्छा है बट ये बहुत महंगा है। तो हम क्या करेंगे, या मैं अपने ही बताऊं, अगर मैं सोमवार को मार्केट जाता हूं तो वही चीज मुझे 5 बजे 40 रुपए की मिलती है, 8 बजे वो मुझे 30 रुपए की मिलती है। तो प्रोडक्ट तो सही है बट उसमें प्राइस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किस दाम में हमने उसे खरीदा है। तो ये बहुत जानना जरूरी है। कंपनी शानदार है, बेहतरीन है, रिजल्ट अच्छे हैं, बट क्या ये सही प्राइस में इस समय खरीदने के लिए है? तो वह देखते हैं इसके चार्टिंग से। आप देख सकते हैं इसमें बीच में बहुत ही बड़ी गिरावट आई थी। ये तब आई थी जब हमने बोला था कि रेमंड्स आ रही है या कुछ और आ रही है कंपनी, जिसकी वजह से गिरावट आई। अब हम देख सकते हैं इसमें कि क्या मेरा चार्ट कह रहा है। जैसे हम देख सकते हैं ऑल टाइम हाई इसका मोर देन 3300 है, और हमारा इसमें क्या प्रोडिक्शन है। इसमें मुझे साफ साफ एक पैटर्न दिख रहा है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसको हम बना के दिखाते हैं। ये है आपका लेफ्ट शोल्डर, ये है हेड, ये है राइट शोल्डर, ये है कॉम्प्लेक्स शोल्डर, और ये एक और कॉम्प्लेक्स शोल्डर। ये इसका बन रहा है चार्ट। अब इसका हम देखें प्राइस कितना है। अगर हम इसको नीचे करें तो ऑलमोस्ट 25%,
इसी को ही हम ऊपर लेके जाते हैं। हाँ, एक और इसमें वापस आते हैं, एक हमारा एमएस हो गया, इसमें एक और कॉम्प्लेक्स। अब मुझे उम्मीद है कि यहां से ये ब्रेकआउट देगा, जो इसने यहां पे छोटा सा दिया भी है। अब प्राइस की बात करें, ये था इसका ऑलमोस्ट 30%, इसी को हम यहां से उठा के ऊपर लेके जाते हैं, तो कम से कम 1840 तक का ये दे सकती है। तो हमारे हिसाब से या मेरे हिसाब से इसका अभी हमें 30% के आसपास मिनिमम गेन मिलना चाहिए। साथ ही साथ इसका पीई, प्राइस, सब कुछ सपोर्टेड है। पर अगेन, यह एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर प्रॉफिट होगा तो वह भी आपका, लॉस होगा तो वह भी आपका। अंत में आखिरी सेगमेंट में मैं बताना चाहूंगा कि क्या मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है? जी नहीं, मैं वेट कर रहा था रिजल्ट्स के बारे में, प्लस बाकी मेरी इन्वेस्टमेंट में पैसा कुछ फंसा हुआ था, बट अब मैं इसमें इन्वेस्ट बहुत ही जल्दी करूंगा। अंत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी कमेंट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लीजिए। थैंक यू सो मच।